कौन सा मनुष्य धनवान बनता है और कौन सा गरीब? कौन सा मनुष्य राजा बनता है और कौन सा मनुष्य भिखारी? मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही काम की है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। मनुष्य गरीब कब बनता है और धनवान कब बनता है? राजा कौन बनता है और रंक कौन बनता है? आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी मैं आपको लेकर आया हूं। ये कहानी आपको बताएगी कि कौन सा मनुष्य गरीब बनता है और कौन सा मनुष्य राजा, कौन कितना धनवान बनता है और कौन कितना भिखारी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राणी का जन्म होता है उस समय ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। मनुष्य जब गर्भ के अंदर पड़ा होता है, विधाता तभी उसकी आयु, उसका धन, उसकी विद्या, उसका कर्म और उसका मरण निर्धारित कर देता है। प्राणी जब मां के गर्भ में होता है तभी उसके जीवन में मिलने वाली इन 5 चीजों का निर्माण हो जाता है। अब हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में ये 5 चीजें किस आधार पर तय की जाती हैं कि एक व्यक्ति बहुत धनवान बनता है और कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन, कोई व्यक्ति बहुत अधिक दिन तक जीता है और कोई व्यक्ति अल्पायु में ही चल देता है, कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तो कोई व्यक्ति गरीब रह जाता है, कोई तो बड़ा ज्ञानी होता है तो कोई मूर्ख रह जाता है, कोई सुंदर बनता है तो कोई कुरूप बन जाता है, कोई अच्छी मौत मरता है तो कोई दयनीय दशा को प्राप्त होता है, कोई शुभ कर्म करता है तो कोई दिन रात को कर्मों में लिप्त रहता है। ये भेद मनुष्य में किस आधार पर बनाए जाते हैं? विधाता इतना भेदभाव क्यों करता है कि किसी को तो राजा के घर में डाल देता है और किसी को दरिद्र के घर में? हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है? आपके सभी सवालों के जवाब इस कहानी में आपको दिए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। जो भाई बंधु चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली और नई नई ज्ञान की चर्चाएं आपको सुनने को मिलती रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए समझते हैं आज के इन प्रश्नों के जवाब को इस कहानी के द्वारा। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगर में राजा भोज हुए थे। राजा भोज बड़े ही दानी धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़े आनंद से रह रही थी। राजा भोज की न्याय प्रणाली बड़ी ही सख्त थी। हर किसी को उनके दरबार में पहुंचकर उचित और सही का न्याय मिलता था। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन की बात, उसी नगर में एक किसान रहता था जिसने अपने खेत में तरह तरह की साग सब्जियां उगाई थी। उसके पूरे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई, पर खेत के बीचों बीच में थोड़ी सी जगह में फसल नहीं उगी। उस थोड़े से बीच की फसल मारी गई तो किसान ने सोचा कि यहाँ पर फसल तो उगी नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पर खेत रखाने के लिए लट्ठा और बांसों को बांधकर एक ऊंचा सा मचान तैयार कर लूं, जिस पर बैठकर मैं अपने पूरे खेत पर नजर रखता रहूंगा, यानी कि खेत की रखवाली करता रहूंगा। किसान ने वैसा ही किया। बांस और लट्ठों को गाड़कर उस पर बैठने का स्थान बना लिया। अब तो किसान खेत को रखाने के लिए उस मचान पर चढ़ता है। जैसे ही वो किसान उस मचान पर चढ़कर आवाज लगाता है तो उस जगह के प्रभाव से उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकलने लगते, अरे कोई है जो यहाँ के राजा भोज को पकड़ कर लाए और उसे सजा दे। राजा भोज से मेरा राज वापस ले ले। प्रिय बंधुओं, जब भी किसान उस मचान पर चढ़कर चिल्लाता था उसके मुंह से स्वतः ही ये बातें निकलने लगती थी। किसान की बातें नगरवासियों ने सुनी तो उन्हें भी बड़ा अचरज हुआ कि ये किसान जब भी उस मचान पर चढ़ता है तभी राजा भोज को गाली देने लगता है। नीचे उतरने पर उसे कुछ याद नहीं रहता कि अभी उसने क्या बोला था। यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। राजा भोज के कानों तक जब ये बात पहुंची तो वे सुनकर भी आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कहा, देखो, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लेता तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे उस किसान के खेत में ले चलो। मैं स्वयं इस बात की परीक्षा करना चाहता हूं कि वो स्वयं बोलता है या कोई दैवीय शक्ति उसके ऊपर बुलवाती है। प्रिय बंधुओं,
राजा के नौकर चाकर और मंत्री संतरी राजा भोज को लेकर उस किसान के खेत पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि किसान पहले तो बिल्कुल साधारण रूप में है, लेकिन जैसे ही वो मचान पर चढ़ा तो एकदम से रोष में भरकर बोला, अरे कोई जाओ और उस राजा भोज को पकड़कर बंदी बनाओ, उससे मेरा राज सिंहासन वापस ले लो। प्रिय बंधुओं, किसान के मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर राजा भी हैरान रह गए। राजा भोज ने किसान से तो कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप लौट आए और पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। वे बस उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहे कि आखिर किसान से ये सब बातें कौन बुलवा रहा है। सवेरा होते ही उन्होंने अपने महल में ज्ञानी पंडित, ज्योतिषी और तांत्रिक बुलवाए और उनसे पूछा कि वो किसान अपने मचान पर चढ़ते ही ऐसा क्यों बोलने लगता है, उस पर कोई भूत प्रेत सवार हो जाता है या कोई दैवीय शक्ति है। तब ज्योतिषियों ने बताया, हे राजन, उस किसान के ऊपर तो कुछ नहीं है, उस मचान के नीचे जरूर कुछ दबा हुआ है, उसी के प्रभाव से किसान की बोलचाल बदल जाती है। राजा साहब ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश कर दिया कि उस मचान के नीचे की पृथ्वी को खोद कर देख लेना कि उसके नीचे क्या छिपा है। मित्रों, राजा के आदेश पर उस स्थान को खोदना शुरू किया जहां मचान गड़ा था। खोदते खोदते काफी गहराई में पहुंच गए तो उसमें से एक सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां खड़ी थी। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उस सिंहासन को बाहर निकालने का आदेश दिया, मगर वो सिंहासन अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, ये सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। यह सिंहासन तब तक अपने स्थान से नहीं हिलेगा जब तक आप इसकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। उसी समय राजा भोज ने उस सिंहासन की पूजा अर्चना की। वो सिंहासन एकदम से फूल की तरह हल्का हो गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो सिंहासन बड़ा ही अद्भुत था। उसमें कई प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां जड़ी हुई थी। उन पुतलियों के हाथों में एक एक कमल का फूल था। राजा भोज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस सिंहासन को दुरुस्त किया जाए। मित्रों, अब तो एक से एक बड़े कारीगर उस सिंहासन को ठीक करने में जुट गए। 5-6 महीने के भीतर ही सिंहासन पूरी तरह से तैयार कर दिया। अब तो वो हीरे की तरह दमकने लगा। वो सिंहासन इतना आकर्षित करने लगा कि राजा भोज की उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा होने लगी। राजा भोज ने तुरंत पंडितों को बुलाकर उनसे मुहूर्त निकलवाया। दूर दूर के लोगों को आमंत्रित किया। तरह तरह के बाजों की धुनी महल में गूंजने लगी। पूरे महल में खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। राजा भोज की उत्कंठा सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ती ही जा रही थी। ब्राह्मणों ने सिंहासन का पूजन कराया और पूजन के बाद राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे। जैसे उन्होंने अपना दायां पैर सिंहासन के ऊपर रखना चाहा, उसी समय सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। यह देखकर लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि ये बेजुबान पुतलियां किस तरह जीवित मनुष्यों की तरह हंस रही हैं। पुतलियों को हंसता देख राजा भोज ने अपना पैर वापस खींच लिया और उन पुतलियों से पूछने लगे कि हे पुतलियों, तुम्हारे एक साथ हंसने का कारण क्या है और तुम इसी समय पर क्यों हंसी जब मैं सिंहासन पर बैठने जा रहा था। प्रिय बंधुओं, तब उन 32 पुतलियों में से एक पुतली बोली जिसका नाम रतन मंजरी था। रतन मंजरी नाम की पुतली कहने लगी, हे राजन, माना कि आप बड़े तेजस्वी हो, धर्मात्मा हो और धनवान हो, बलवान भी हो, लेकिन इन्हीं सब गुणों का आपको बड़ा अभिमान भी है। यह सिंहासन उन धर्मात्मा महाराज वीर विक्रमादित्य का है जिनके अंदर सारे गुण थे, फिर भी उन्हें लेस मात्र भी अभिमान नहीं था। वे बड़े ज्ञानी थे, बड़े प्रतापी थे और इसके साथ साथ वे बड़े विनम्र भी थे। धन बल यश रूप वाला होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इन सब के रहते अभिमान का ना होना। धन बल यश रूप पाकर मनुष्य के अंदर अहंकार आ ही जाता है, पर महान वही होता है जो अहंकार को जीत लेता है। राजा भोज कहने लगे,
हे पुतली, क्या राजा विक्रमादित्य मुझसे भी बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी थे? तब पुतली कहती है, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, ध्यान देकर सुनो। जब राजा वीर विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा बने थे, तो एक दिन उन्हें पता चला कि कोई एक बाहुबल नाम का राजा है, उसकी कृपा से ही वे गद्दी पर बैठे हुए हैं। एक दिन पंडित लोगों ने राजा वीर विक्रमादित्य को सुझाव दिया कि हे महाराज, वैसे तो आपको संसार जानता है, परंतु आपका राज्य तभी अचल होगा जब राजा बाहुबल आपका राज तिलक करेंगे। प्रिय बंधुओं, पंडितों की बात मानकर राजा विक्रमादित्य अपने वफादार साथी लूतवरण को साथ लेकर वहां गए। राजा बाहुबल ने देखा कि राजा विक्रमादित्य उनसे मिलने आए हैं, तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया। 2-3 दिन राजा विक्रमादित्य उनके यहाँ ठहरे। तब उनके साथी ने उन्हें सुझाव दिया कि देखो महाराज, राजा बाहुबल के पास एक दिव्य सिंहासन है जो भगवान महादेव ने इंद्र को दिया था, और इंद्र ने राजा बाहुबल को वही सिंहासन दे दिया था। उस सिंहासन में एक खासियत है कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति 7 द्वीप नवखंडों का राजा बन जाता है। जब तुम राजा बाहुबल से विदा मांगने जाओगे, तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे, तब तुम वही सिंहासन मांग लेना। अपने साथी की सलाह को मानकर राजा वीर विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल से वो सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल अपने वचन में बंधे हुए थे, इसीलिए उन्हें वो सिंहासन विक्रमादित्य को देना पड़ा। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक कर दिया। तब इसी सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य ने अविचल राज्य किया और कई तरह के यज्ञ दान किए। 1.25 लाख गौएं दान की, 1.25 लाख कन्याओं का कन्यादान किया, गरीब निर्धनों का कर्जा माफ किया। प्रिय बंधुओं, ऐसे ना जाने अनंत शुभ कर्म उन्होंने अपने जीवन काल में किए, परंतु उन्हें कभी भी लेस मात्र भी अभिमान नहीं हुआ। जो लोग अपने कार्यकाल में पूर्व जन्म में शुभ कर्म कर चुके हैं, खूब दान लुटाया है, दीनहीनों की सहायता की है, गरीब बेटियों का विवाह किया है, विद्यालय और औषधालयों का निर्माण कराया है, कुआं, तालाब और बाग लगवाए हैं, विधाता उन्हें राजा बनाकर भेजता है। जिन लोगों ने लोगों का धन हरण किया है, दीन गरीबों की कभी धन से सहायता नहीं की, उन्हें इस संसार में गरीब बनकर आना पड़ता है। धनवान होकर भी जिन्होंने धन को शुभ कर्मों में नहीं लगाया, कंजूसों की तरह अपनी तिजोरियों को भरते गए, उन्हें अगले जन्म में गरीब निर्धन बनना पड़ता है। पूर्व जन्मों में किए गए कर्म फल के कारण ही इस जन्म में अमीर गरीब बन जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु कहलाते हैं। धन का, रूप का, बल का घमंड करने वालों को विधाता निर्धन, कुरूप और बलहीन बनाकर भेजता है। प्रिय बंधुओं, ये सब हमारे ही पूर्व में किए गए कर्मों का ही कुफल है, जिसे हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। प्रिय बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संसार में राजा कौन लोग बनते हैं और गरीब निर्धन कौन लोग बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।